नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो आइटम्स अनबॉक्सिंग और मैं हूं शिवम राजपूत। और आज की इस वीडियो में हम काफी स्पेशल चीज की अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। आपने थंबनेल देख के आपको तो मालूम चल ही गया होगा। जैसा कि आप सभी को तो पता ही है कि अगर आप YouTube पे वीडियो बनाते हैं तो आपको एक अच्छे से माइक एंड एक अच्छे से कैमरे वाले फोन और एक अच्छे से बैकग्राउंड की जरूरत तो पड़ती है। साथ में आपको एक टेबल की भी काफी जरूरत पड़ती है। तो आज की इस वीडियो में हम एक टेबल की अनबॉक्सिंग करने वाले हैं जो कि हमने ऑफलाइन मार्केट से बाय नाउ की है। चलिए जल्दी से उसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और आपको लास्ट में एक जेन्युइन वाला रिव्यू भी इस टेबल के बारे में देते हैं। हमारे सामने हमारी टेबल आ चुकी है और इस टेबल को खरीदने के लिए मैं काफी दिनों से प्लानिंग कर रहा था, लेकिन मुझे सही मौका नहीं मिल पा रहा था। लेकिन फाइनली आज हमको मौका मिल गया है और हमने इस टेबल को खरीद लिया और आज हम इसका वीडियो भी बना रहे हैं। और ये टेबल हमने काफी चीप प्राइस में ऑफलाइन मार्केट से खरीदी हुई है, जो कि मुझे काफी सस्ते में पड़ गई। और कितने की पड़ गई वो मैं आपको आगे बताने वाला हूं। तो हमारे सामने हमारी टेबल जो है ये आ चुकी है और ये पूरी एक पॉलीथिन से रैप्ड है। हमने काफी समय के बाद ऑफलाइन मार्केट से कोई चीज को खरीदा, क्योंकि हम आपको तो पता ही है कि हम अधिकतर फ्लिपकार्ट, अमेजॉन और मीशो से ही सामान खरीदते रहते हैं। लेकिन ऑफलाइन मार्केट से बहुत ही रेयर में ही सामान खरीदते थे। लेकिन आज हमने बहुत दिनों के बाद ऑफलाइन मार्केट से भी चीज को खरीद कर देखा और देखा कि ऑफलाइन मार्केट में कैसी क्या चीज मिलती है। लेकिन यहां पर जो टेबल की जो पूरी पैकेजिंग थी वो लिटरली काफी बेस्ट है और ये काफी अच्छे तरीके से पॉलीथिन से रैप्ड है। लेकिन यहां पर मुझे एक इशू भी देखने को मिला। इशू ये कि टेबल की जो पूरी सरफेस है इसमें मुझे इसका जो सेंटर है उसमें एक स्क्रैच आपको देखने को मिल ही रहा होगा व्हाइट कलर में। ये स्क्रैच इस टेबल की थोड़ी सी शोभा बिगाड़ता है, थोड़ी नहीं काफी ज्यादा इसकी शोभा को खराब करता है। क्योंकि जब भी मैं इस टेबल पे कोई भी चीज की अनबॉक्सिंग करूंगा तो मुझे ये जो दाग है ये मुझे हमेशा याद दिलाएगा कि मेरी गलती क्या थी और मेरी गलती की वजह से ये स्क्रैच आया हुआ है। कैसे ये स्क्रैच आया हुआ है वो मैं आपको आगे बताने वाला हूं। लेकिन ये स्क्रैच लिटरली बहुत ही खराब है, मेरे लिए तो बहुत ही बेकार है ये। जैसा आपको पता ही है कि हमारा जो टेबल है उसका जो बैकग्राउंड ये पूरा एक ब्राउन कलर में, और अगर मैं इसमें वीडियो बनाऊंगा तो ब्राउन कलर उतना कुछ खास होता नहीं है। और इस टेबल में थोड़ा सा स्क्रैच भी आया हुआ है। असल में मैंने इस टेबल को जब बाय नाउ किया था तो मैं थोड़ा सा रात में इस टेबल को खरीदने गया था। मेरा रैंडम प्लान बन गया इस टेबल को खरीदने का, इसीलिए मैं रात में गया और मैं टेबल जल्दी जल्दी करके टेबल ले आया। और मैंने ये नहीं देखा कि उस टेबल में एक स्क्रैच भी आया हुआ जो कि एक सेंटर में स्क्रैच था। लेकिन इस स्क्रैच को दूर करने के लिए हमने ये चीज मंगवाई हुई है और इसके अंदर एक पूरा व्हाइट कलर का एक पूरा एक बैकग्राउंड है जो कि टैटू फॉर्म में आपको देखने को मिल जाता है। और ये मुझे ओनली 159 रुपीज का पड़ गया। चलिए इस टैटू को जल्दी से ओपन कर लेते हैं और इसको अपनी टेबल की सरफेस पे जल्दी से लगा देते हैं। अभी हम अपनी टेबल का जो मेजरमेंट है वो यहाँ पर ले रहे हैं इंची टेप से। और यहाँ पर अभी हम लेंथ चेक करेंगे और फिर हमारा जो ब्रेथ है उसको चेक करेंगे। और उसके हिसाब से जो हमारा अमेजॉन से जो पार्सल आया हुआ जो कि 159 रुपीज का है, जो कि हमारा एक व्हाइट कलर के वॉलपेपर की शीट है जो कि हम इस टेबल में चिपकाने वाले हैं। तो हमने यहाँ पर लेंथ और ब्रेथ दोनों ले लिए और अब हम अपनी टेबल में अपना ये जो व्हाइट कलर का जो वॉलपेपर है इसको चिपका देंगे। और ये काफी अच्छी तरीके से पैक भी है। चलिए इसको हम जल्दी से ओपन कर लेते हैं और अपने टेबल में लेंथ और ब्रेथ के हिसाब से इस वॉलपेपर को लगाते हैं। तो यहां पर हमने अपनी व्हाइट कलर का जो हमारा वॉलपेपर है इसको हमने अपनी टेबल पे बिछा लिया और हम सीजर और पेन की हेल्प से यहां पर एक जो निशान है वो बना लेंगे और सीजर की हेल्प से हम इसका जो लेंथ वाला हिस्सा है वो यहां पर काट लेंगे। और यहां पर मेरे हाथ में सीजर आ भी चुकी है। तो अभी हम यहां पर इसको अच्छे से एडजस्ट कर रहे हैं और एडजस्ट करने के बाद सीजर की हेल्प से हम इस हिस्से को काटने वाले हैं। और पहले तो यहां पर हम पेन की मदद से यहां पर जो इसका पूरा स्ट्रक्चर है उसको अच्छे से यहां पर जो है एडजस्ट कर लेते हैं। तो यहां पर ये एडजस्टमेंट यहां पर थोड़ा सा मैं कर भी रहा हूं और पेन के हिसाब से मैं थोड़ा सा यहां पर मार्क कर दे रहा हूं कि यहां से मुझे इस चीज को काटना है। इसीलिए यहां पर पेन की जो मैं हेल्प ले रहा हूं वो मैं इसी चीज के लिए ले रहा हूं कि यहां पर मैं हल्का सा मार्क कर सकूं और उसके हिसाब से सीजर से मैं इसको काट सकूं।
आप जब भी इस वॉलपेपर को लें और इस वॉलपेपर को आपको कहीं पर भी लगाना हो तो आपके हाथ में पेन जरूर होना चाहिए, क्योंकि पेन की हेल्प से आप मार्क कर सकते हैं। तो यहां पर हमने मार्क कर लिया है और मार्क करने के बाद अब हम सीजर की हेल्प से इस वॉलपेपर की शीट को काट रहे हैं। और ये वॉलपेपर की शीट थोड़ी सी मुझसे गलत भी कट गई, लेकिन हम इसको अच्छे से एडजस्ट कर लेंगे। और मैंने ये जो वॉलपेपर की शीट थी थोड़ी सी ज्यादा मंगवाई हुई थी, इसीलिए थोड़ा सा मुझे यहां पर दिक्कतें देखने को मिली हैं, लेकिन वो मैं यहां पर आगे जाके सुलटा लूंगा। तो ये चीज जो है, अगर आप जब भी इस वॉलपेपर को लेते हैं तो आपको पेन आपके हाथ में होना चाहिए और आपका जो सीजर है वो थोड़ा सा आप सही चलाना जानते हो, क्योंकि अगर आप सीजर गलत चला देंगे थोड़ा सा वॉलपेपर आपका गलत भी कट सकता है। जैसा कि मुझसे यहाँ पर थोड़ी सी गलती हो भी गई, लेकिन मैंने इसको अच्छे से एडजस्ट कर लूंगा। और आपको अगर इस वॉलपेपर को, इस वाइट कलर के वॉलपेपर को बाय नाउ करना है तो मैंने लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी है। अगर आपको इसको बाय नाउ करना हो तो आप मेरे लिंक से भी बाय नाउ कर सकते हैं, या फिर आप अमेजॉन और फ्लिपकार्ट में सर्च करके भी इस वॉलपेपर की शीट को बाय नाउ कर सकते हैं। और मैंने इसको पेपर से अलग कर दिया, जो कि इसका गम वाला हिस्सा था। आप जब भी इस वॉलपेपर को बाय नाउ करें तो अगर आपको इसको कहीं पर भी लगाना हो तो आप दो लोगों की हेल्प जरूर लें, एक आप खुद हो और दूसरा आपका कोई भी हो। तो मेरा जो आज साथ दे रही है वो मेरी मम्मी है और काफी देर से मेरे साथ ये काम भी कर रही हैं। आप जब भी इस व्हाइट कलर के वॉलपेपर की शीट को अपनी टेबल पे या फिर कहीं पर भी मतलब चिपकाएं तो आप थोड़ा सा यहां पर जो है ध्यान देकर चिपकाएं, क्योंकि अगर आप गलत चिपका देते हैं तो यहां पर इस वॉलपेपर के सेंटर में आपको थोड़ी सी एयर जो है वो यहां पर आपको देखने को मिल जाती है, और जिसकी वजह से आपकी टेबल की या फिर आप जहां पर भी इस वॉलपेपर को लगा रहे हो वो थोड़ा सा हिस्सा थोड़ा सा खराब हो सकता है। इसीलिए आप जब भी इस वॉलपेपर की शीट को लगाएं थोड़ा सा बारीकी से और थोड़ा ध्यान देकर लगाएं। हमने काफी मेहनत के बाद इस टेबल पे फाइनली अपने वॉलपेपर वाली शीट को लगा दिया, और इस वॉलपेपर को शीट को लगाने में हमें टोटल जो है वो 1 घंटे से भी ज्यादा का समय लगा, लेकिन ये काफी अच्छी तरीके से फिट हो गई है और कहीं पर भी आपको बबलिंग या फिर एयर जो है वो देखने को नहीं मिल रही होगी, और ये काफी सही तरीके से फिट भी हो गई है। तो आप जब भी इस वॉलपेपर की शीट को लगाएं तो थोड़ा सा बारीकी से और थोड़ा सा ध्यान देकर लगाएं। अब बारी आती है एक रिव्यू देने की। तो दोस्तों, मैंने काफी समय के बाद ऑफलाइन मार्केट से कोई चीज को बाय किया और उसमें भी थोड़ी सी कमी निकल आ गई, जैसा कि इस टेबल में एक स्क्रैच आया हुआ था, लेकिन इस स्क्रैच को हमने काफी अच्छी तरीके से मिटा दिया, जो कि हमने 169 रुपए का जो वॉलपेपर जो लिया हुआ था जो कि बैकग्राउंड के लिए, और उसको हमने काफी अच्छी तरीके से टेबल पे उसकी जो सरफेस है उस पर चिपका दिया। और दोस्तों, अगर हम इस टेबल का आपको एक रिव्यू देते हैं तो दोस्तों ये टेबल काफी सही है, लेकिन आप जब भी ऑफलाइन मार्केट से कुछ भी चीज को बाय कीजिएगा थोड़ी सी जांच पड़ताल कर लीजिएगा, क्योंकि आपको टेबल में काफी सारे स्क्रैचेस एंड काफी जो इनकी रॉड्स होती हैं वो भी आपको कभी कभी टेढ़ी देखने को मिल जाती हैं। इसीलिए आप जब भी ऑफलाइन मार्केट से कोई भी चीज को बाय कीजिएगा तो थोड़ी सी जांच पड़ताल जरूर कर लीजिएगा। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा।